नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्रदेश की क्षेत्रीय जनता पार्टी कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जोगी के अंतर्कलह खुलकर अब सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी ऑपरेशन लोटस की चपेट में है। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए रायपुर से हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। भगवानू नायक हैं जो कि जेसीसीजे के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और राजीव चक्रवर्ती हैं बीजेपी नेता। आप तीनों लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं सुरेंद्र शर्मा जी, जिसे अवसरवादी पार्टी करार दिया है कांग्रेस ने इस पार्टी को, और जिस तरह से इन दोनों पार्टियों के भी बीच में कई बार देखने को मिला, सदन के अंदर भी काफी आपसी मेल देखने को मिल रहा था, बाई इलेक्शन के समय में भी काफी मेल जोल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों पार्टी एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ लेकर आगे चलने वाली पार्टी है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसे आपने इसे अवसरवादी लोगों की पार्टी कह दिया? दीपक जी, सर्वविदित है, छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति ये जानता है कि अंतागढ़ के षड्यंत्रकारी कौन थे और किनके इशारे पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार से षड्यंत्र रचे गए। इनका जो जन्म था वो भी एक अवसरवादियों का समूह था जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए इस प्रकार से गठन किया गया। राजनीतिक रूप से इनकी स्वीकार्यता कभी नहीं रही। जो मरवाही उपचुनाव हुआ और खैरागढ़ में उपचुनाव के बाद में जेसीसीजे का अस्तित्व लगभग छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है। और जो इनमें अभी बगावत देखने को मिल रहा है, आंतरिक कलह जो है, उसके पीछे एकमात्र कारण अपनी अपनी राजनीतिक दुकानदारी सलामत रखने के लिए इस प्रकार से राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। और रमन सिंह जी का बयान आपके लोकप्रिय चैनल में मैं सुन रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भले ही बदल गए हों, लेकिन आज भी फैसले का जो अधिकार है वो रमन सिंह जी के हाथ में ही है। और निश्चित रूप से वो बी टीम के रूप में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ और बी टीम के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी के हित में ये काम करते रहे। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का जो इनका षड्यंत्र था वो कामयाब नहीं हो पाया और ना आगे गुंजाइश है। तो जेसीसीजे छत्तीसगढ़ में लगभग खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से षड्यंत्रों को स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ के लोग भोले जरूर हैं, लेकिन उनको बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जो 15 साल भाजपा वादा खिलाफी की और बी टीम के भरोसे इनके राष्ट्रीय प्रभारी शिव प्रकाश जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि रमन सिंह जी अपने पुरुषार्थ में 3 बार सरकार नहीं बनाए, बल्कि बी टीम के सहयोग से षड्यंत्र करके उनके सहयोग से इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते रहे। वो भी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है। और अब बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि केवल अपनी दुकानदारी बचाने के लिए इनके नेता आपस में इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बलौदाबाजार के प्रमोद शर्मा विधायक हैं, वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, वो इस्तीफा भी नहीं देना चाहते ताकि उनकी विधायकी सलामत रहे। तो यह व्यक्तिगत स्वार्थ में इस प्रकार के। वर्मा जी, मैं आपके पास आऊं, आप दोनों बीजेपी और जेसीजे प्रवक्ता के पास में कुछ सवाल पूछूं, उससे पहले मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आऊंगा। सर, जिस तरह से देखा जाए कि जो राजनीतिक करवट छत्तीसगढ़ में इस तरफ दिखने को मिल रही है कि एक जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी वो लगभग अपने हाशिए पर पहुंच गई है, बीजेपी अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है, और ऐसे में क्या कारण हो सकते हैं? इन दो चीजें तो साफ दिख रही हैं, लेकिन तीसरा भी कोई एंगल हो सकता है कि इसके पीछे? हेलो जी शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आधी बात आपकी सुनने में नहीं आई। जी शर्मा जी, मेरा जो सवाल था वो ये था कि दो चीजें तो इसमें साफ दिख रही हैं कि जिस तरह से विघटन हो रहा है जेसीसीजे का, लगातार हाशिए पर पहुंच रही है जेसीसीजे। सवाल यह है कि ये दो कारण तो साफ दिख रहे हैं इसके, लेकिन क्या तीसरे कारण भी कुछ छिपा हो सकता है कि इसके पीछे? देखिए, अजीत जोगी एक डायनामिक पर्सन थे, उनके पीछे लोग आकर जुड़े थे और उनके रहते तक कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। और उसके बाद से जो है, मैं समझ पा रहा हूं कि जो सीनियर लीडर्स जो हैं, जो जुड़े थे कांग्रेस से आकर के जोगी जी के साथ में, वो अमित जोगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अमित जोगी का तरीका एक अलग तरीका है राजनीति का, उसके राजनीतिक खेल के तरीके बिल्कुल अलग है। और जो आज प्रमोद शर्मा ने कहा, मैंने पार्टी में रहते हुए आज कहा धर्मजीत के साथ बैठ करके, ये एक आश्चर्यजनक नया तथ्य सामने आया है कि पार्टी में रहते हुए अपने नेता के खिलाफ, अमित जोगी के खिलाफ उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि वो बाथरूम में सोते हुए निर्णय लेते हैं और कुछ भी बात करते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे निकाल दें ऐसा करके, मतलब शायद इसीलिए उन्होंने ऐसी शब्द इस्तेमाल किया बाथरूम वाला, कि शायद इस बात से मुझे निकाल दिया जाए तो स्वप्न पूरा हो सके जो वो चाहते हैं। ठीक है। अभी क्या होगा कि अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी खुद होकर के, तो वो उसकी सदस्यता बरकरार नहीं रह पाएगी, खत्म हो जाएगी। ये एक संवैधानिक उनका संकट उनका है, उस चीज के लिए है। देखिए, जो बातें हो रही हैं वो होनी थी, क्योंकि अमित जोगी को स्वीकार करना जो है इन लोगों के बस में नहीं था। न दिवंगत देवव्रत सिंह के बस में था, क्योंकि वो राजा आदमी वो बातें सुनता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बातें सुनने वाले नहीं है, और बातें कहने के लिए अमित जोगी जो है वो प्रसिद्ध है। वो अपनी बात को व्यक्त करने में बिल्कुल माहिर है। कोई भी चीज पेट में नहीं रखते, फट से अपने मुंह पे कह देते हैं। छोटे बड़े का लिहाज उनके अंदर नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। वो स्थिति है। एक नाथ शिंदे वाली जो बात लोग कह रहे हैं, एक नाथ शिंदे वाली बात कुछ भी नहीं है। आज तो पूरा सब खंडन कर दिया धर्मजीत सिंह ने। हालांकि जो है, पहले अगर कुछ बातें बताते, जो पत्नी के बारे में उन्होंने बताई, अपमानजनक शब्दों के बारे में बताया, गाली गलौज की भाषा बताई, फोन पे किया हुआ अमित जोगी के द्वारा, वो पहले बोलते तो ज्यादा ऑथेंटिक होता। अब जब निकाल दिया गया और निष्कासित कर दिया, अभी देखिए निष्कासित किया है और रेणु जोगी के ऊपर छोड़ा है। हो सकता है कि निष्कासन वापस, लेकिन वापस होने की स्थिति दिखती नहीं है, क्योंकि आज जो आरोप धर्मजीत ने लगाए हैं वो अब जो है असहनीय हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जो है अब धर्मजीत बाहर हो गए। एकमात्र चेहरा था धर्मजीत सिंह अजीत जोगी के इसमें पार्टी में, जो सब तरफ जाना जाता था, और एक बहुत विद्वान व्यक्तित्व है उसका, बहुत अच्छे अध्ययन रहता है, और जब विधानसभा में बोलते हैं तो सारे लोग ध्यान से सुनते हैं। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो है जोगी से हटना, जोगी पार्टी को कमजोर करता है। और निश्चित रूप से जो है भविष्य क्या होगा, अब ये प्रश्न चिन्ह लगता है। रेणु जोगी जो है बहुत अच्छी सज्जन महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमित जोगी के बारे में लोगों की राय कुछ डिफरेंट है, और उनको स्वीकार लोग नहीं कर पाते हैं। दरअसल बात यह है, और मुझे लगता है कि यही कारण है इसकी वजह से सारी बातें हो रही हैं, और कुछ भविष्य नहीं दिखा उनको जोगी कांग्रेस का, तो उसलिए जो है, और जो आरोप लगे हैं अनुसूचित जाति जनजाति वाले, उसका खंडन जो है धर्मजीत ने आज कर दिया है। ठीक है नायक साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पार्टी लगातार 5 से अब 2 विधायक पर आ गई है, अब ऐसे में अपनी खुद की कुछ विधानसभा आप गवा बैठे हैं, ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त ये निर्णय लेना कितना ठीक था? और जो बीजेपी पे आपने आरोप लगाया, भाई आप अपनी पार्टी को साध नहीं पा रहे हैं, आप अपनी पार्टी के नेता को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, गिने चुने, जैसे कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि अब 2-3 तो विधायक ही बचे हैं आपके पास, वो भी नहीं संभल रहे हैं आप, तो कैसे आप किसी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं? भाई विधायक है वो आपसे नहीं कहीं दूसरे में जाएगा। अब कांग्रेस को जरूरत नहीं किसी विधायक की, उसके पास खुद के पास इतने हैं, जरूरत है बीजेपी को, तो वो तो बाएं फैला के स्वागत करेगी। आप किसी के ऊपर ये ऑपरेशन लोटस का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? देखिए, पूरे देश में क्षेत्रीय दलों को कुचलने का और खत्म करने का प्रयास चल रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो देखने को मिलता है। 21 जून 2016 को माननीय अजीत जोगी जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता ने छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ जनता के विकास के लिए इस पार्टी का गठन किया। और हमारी पार्टी जब से बनी है दल को नुकसान करने का काम लगातार करते रहे हैं। और निश्चित रूप से हरेक का ये किसी भी दल से जुड़ने का अधिकार है, लेकिन किसी की पार्टी को नेस्तनाबूद कर देना या किसी पार्टी के अस्तित्व समाप्त कर देना, तो वो कहीं उचित नहीं प्रतीत होता। निश्चित रूप से माननीय धर्मजीत सिंह जी बहुत बड़े नेता है, बहुत कद्दावर नेता, उनका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर हमारी विचारधारा के खिलाफ कोई काम करेगा, हमारे जोगी जी के सिद्धांत के खिलाफ कोई काम करेगा, तो पार्टी संगठन से बड़ा कोई नहीं है। और रही बात, आप कह रहे थे कि विधायक नहीं समझते, देखिए हमारी पार्टी को बने भी 6 साल हुए, 2016 में हमारी पार्टी बनी है, और अभी तो हमारी पार्टी अभी शुरू हुई आदरणी। और छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नए नेता तैयार होंगे। जोगी जी की जो सपना थी दलित पिछड़े आदिवासियों को आगे करना, उनको नेता बनाएंगे, वो आगे आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र, कांग्रेस के मेरे मित्र सुरेंद्र वर्मा जी को सुन रहा था, हमारे पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे थे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस पार्टी क्या स्थिति है, पहले आप अपनी पार्टी की आप देखिएगा। और एक उंगली अगर आप किसी के ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगली अपने आप आपके सीने में आता है। तो आप हमारी पार्टी की चिंता न करें। हमारी पार्टी और हमारे कोर कमेटी ने जो भी निर्णय लिया है उसके हमारे पूरे कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी के एक बड़े नेता हमसे पिछड़े है, लेकिन सिद्धांत हमारे लिए बड़े हैं। सिद्धांत आपके बड़े हैं, बिल्कुल बड़े होंगे, लेकिन आप एक तरफ कांग्रेस पे जब
विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा था तब भी आप यही बात कर रहे थे, कांग्रेस आपको मिटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, हमारे विधायकों को बरकरार रही है। अब आप बीजेपी पर भी लगा रहे हैं, सब पार्टी आपको विघटित करने पे तुली हुई है, तो फिर आप बचाएंगे कैसे? जब तक जोगी साहब थे तब तक तो कोई ऐसा विघटन नहीं देखने को मिला, उनके जाते इस तरह के विघटन और बिखराव क्यों? देखिए, राजनीतिक दलों में ये आम बात है आदरणीय, लोगों का जाना आना चलता है। आप संभाल नहीं पा रहे। देश भर में देखेंगे कांग्रेस पार्टी से कितने बड़े नेता चले गए, माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र चले गए, ज्योतिराव सिंधिया जी चले गए। अभी आप देखेंगे पूरे देश विचारों की राजनीति नहीं रही, अब अवसरों की राजनीति रह गई है सर। देखिए, सभी पार्टियों में, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में कितना फूट है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल यहाँ राज की, वो आज कहाँ पर खड़ी है। तो राजनीति में ये उतार चढ़ाव चलता है। हमारी छोटी पार्टी अभी जुमे हमें 6 साल हुआ है, हम संघर्ष कर रहे हैं माननीय अमित जोगी जी, रेणु जोगी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से जोगी जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को हम पूरा करेंगे, चाहे रास्ते में कितने भी रोड़ा आ जाए, कितने भी हमारे पार्टी को लोग खत्म करने का प्रयास करें, तोड़ फोड़ करने का प्रयास करें। हमें पता है कि हमारी पार्टी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास हो रहा है, हमारे पार्टी को खत्म करने का, हमारे सिंबल को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए यह निर्णय लिया हमने। जोगी जी का, आदरणीय धर्मजीत जी का बहुत सम्मान है। हमारे नेता अमित जोगी जी ने अभी एक वक्तव्य भी अपना जारी किया कि वो, मैं उन्हें चाचा मानते थे, उनका सम्मान करते थे और हमेशा करते हैं। रही बात प्रमोद शर्मा जी, वो कुछ भी बोले, वो भी हमारे विधायक हैं, हमारे पार्टी के हैं। जोगी जी उनको हमेशा बेटा माने, अमित जोगी जी ने हमें उनका भाई माना है। तो हमारे मन में कोई दुर्भावना या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम छत्तीसगढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब विधायक जो हमारे हैं वो अगर कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर है, जो नेतृत्व करता है, उसका हमारे प्रति व्यवहार ठीक नहीं है और बाकी चीजें ठीक नहीं है, ये हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें सिर्फ वही देखना है जो कि बाकी सब गलत है, बस एक नेता सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? पार्टी में ये जो मेंटेलिटी है वो कहीं तक आपको नहीं लग रहा कि सही नहीं है? सरपंचों की राय सरमाते पर खूंटा वहीं गड़ेगा। देखिए, हर पार्टी का जो नेतृत्व होता है वो बड़ा होता है, उसको एक विशेषाधिकार होता है। पार्टी का संचालन हाईकमान करता है। अगर उससे कोई लगता है कि पार्टी की विचारधारा के खिलाफ कोई काम कर रहा है, पार्टी के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है, हमारे जोगी जी ने जो सपना देखा था उसको अगर कोई तोड़ने का, उनके तपस्या को कोई भंग करने का प्रयास करेगा, जो उन्होंने जो सपना देख करके हल चिराता किसान लाया, जो एक पार्टी का गठन किया, उस पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उस पर कार्रवाई कोई भी हो सकता है। मैं आपके पास नाइक जी लौटूंगा, चक्रवर्ती साहब, नाइक जी मैं आपके पास लौटूंगा, समय चूंकि समाप्त हो गया आपका, अब दूसरों को समय देना। चक्रवर्ती जी, जिस तरह से सेंधवेंद लगाने की बात आ रही है, ये बट्टा आपका ऐसा लगा है कि अब कोई भी विधायक कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, सब आप ही के ऊपर लगा देते हैं कि बीजेपी कर रही है, ऐसी छवि क्यों बन गई है? जी जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारत में मूलतः 2 पार्टी का ही कंसेप्ट है और जितने भी क्षेत्रीय दल है, अगर आप देखेंगे डीएमके द्रमुक है तो वहां पे करुणानिधि परिवार उसे चलाता है, कभी कनिमोझी गुट उसे चलाता है, कभी स्टालिन गुट उसे चलाता है। आप मुलायम सिंह यादव को देखेंगे तो वहां मुलायम सिंह यादव जी जब तक थे, जब वो उनकी चलती थी तो चलते थे, शिवपाल और उनके बीच एक विवाद चल रहा है। और अगर आप इधर शिवसेना को देखेंगे तो शिवसेना में भी ठाकरे परिवार वर्सेस अन्य। तो छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस था और शुरुआत में उसने अच्छा काम किया, उनका अच्छा जनाधार था। हम कांग्रेस की तरह नहीं बोलते कि कोई अस्तित्व नहीं है, बी टीम है। ऐसे करना, किसी विचारधारा को गाली देना, ये बहुत गलत है। हर पार्टी का अस्तित्व है, हर पार्टी का अपना काम है और समय और परिस्थिति के हिसाब से पार्टियां निर्णय लेती है। और उसे बी टीम कहना या भाजपा का सहयोगी कहना सरासर गलत है, लोकतंत्र का अपमान है। अब ये छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है कि वहां जो नए सुप्रीमो बने हैं अमित जोगी जी, उनके साथ बाकी विधायकों का और बाकी कार्यकर्ताओं का तारतम्य मिल नहीं रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब इसको लेकर धर्मजीत जी पूर्व विधायक, वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में उपाध्यक्ष थे विधानसभा के, और कभी वो विद्याचरण कैंप के हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में। वो आए हैं जोगी जी के साथ, जोगी जी ने उनको उपाध्यक्ष बनाया था विधानसभा का। तो ये सारा इतिहास है। अभी उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, उनको छोड़ा दिया गया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष देना या किसी छिद्रान्वेष करना, ये सरासर गलत है। ये लोकतंत्र की, जैसे कहा गया है कि हमारे मित्र ने कहा, नायक साहब ने, कि ये चलते रहता है। लोकतंत्र संभावनाओं का है, लोकतंत्र है कि लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे, पार्टियां बनेगी, टूटेंगी, लेकिन विचारधारा बने रहना चाहिए। और विचारधारा के साथ साथ सरकार चलती रहनी चाहिए, जनमुखी काम करना चाहिए। ठीक है चक्रवर्ती जी, जब से कांग्रेस सत्ता में आई तब से बड़ा जुगलबंदी देखने को मिली।
जिस धर्मजीत जी के साथ भी और अन्य विधायकों के साथ भी जो जेसीसी के थे, तो ये जुगलबंदी करते करते संसद में भी काफी जुगलबंदी देखने को मिली आपकी और जेसीसी की। जुगलबंदी करते करते आपने 2 विधायक खींच लिए। देखिए, जुगलबंदी तो राजनीति का प्रयोग है। 1974 में जब आपातकाल लगा, 77 में जो हमारे वैचारिक विरोधी थे, कम्युनिस्ट, समाजवादी और जनसंघ, सबने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया। नायक साहब तो लगा रहे हैं कि आप क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। बिहार में भी यही देखने को मिला जब नड्डा साहब ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, शायद उसी से जेसीसी भी चेत गए हैं कि भाई आप जो क्षेत्रीय पार्टियों ने खत्म करने पर उतारू हैं। नहीं, ये छचका का ये स्टेटमेंट ऐसा आया था ना साहब ने, इसको तो स्वीकार करिए। इसका मैं कंडेम करता हूं। ठीक है, नहीं, कोई गलत बात है। हम तो देखिए, आज अमरिंदर सिंह साहब हमारे साथ विलय किए हैं पंजाब में, जो एक बहुत बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं। तो मैंने कहा, राजनीति संभावना का खेल है, राजनीति में होते रहेगा, ये सब आगे भी होगी। आप सोच सकते हैं, कंजर्वेटिव और डेमोक्रेटिक सब मिलते हैं विदेशों में, तो ये हमारे यहाँ पर भी अगर कोई पार्टी मिल रही है तो संभावनाओं की बात है। हम किसी को खत्म नहीं करते हैं। हाँ, हमारी विचारधारा को देखकर लोग मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं। और एक विराट समूह बन रहा था, चला था मैं मंजिले मकसूद में अकेले ही, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हम भी 2 सांसदों के साथ हमने शुरुआत की थी 84 में। आपकी विचारधारा से उधर महाराष्ट्र में शिंदे खुश हुए, इधर सिंधिया खुश हुए। आपकी विचारधारा से ही सब ऐसा हर जगह हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी विचारधारा से सब राज्यों में लोग प्रभावित हो रहे हैं और पार्टियों में विघटन हो रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा चक्रवर्ती साहब। वर्मा जी, संगठनों का काम। ठीक है वर्मा जी, जिस तरह से हालांकि ये आरोप तो बीजेपी पे लग गया कि वो पार्टी का विघटन करने पे उतारू है, लेकिन आप आज से पहले जब आप सत्ता पक्ष में नहीं थे तो आपको जोगी पार्टी लगती थी, एक टक्कर की पार्टी लगती थी। लेकिन जब आप सत्ता में आ गए तो क्या ये कहें कि सत्ता के नशा में इतने चूर हैं कि आप किसी छोटी पार्टी को गिनी है? वो तो सिर्फ ऐसी पार्टी थोड़ी ना थी, वो तो सिर्फ अवसरवादियों का मेला लगता था। दीपक जी, बात हमारे सोचने की नहीं है, जो इनके षड्यंत्र उजागर हुए। और आपको याद होगा जैसे विगत जो मरवाही में उपचुनाव हुए उसमें जेसीसी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। जो मरवाही में उपचुनाव हुए उसमें जेसीसी ने स्पष्ट रूप से खुल के सामने आके, और उस दौरान भी स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी और सुन लीजिए प्रमोद शर्मा और स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी ने प्रेस वार्ता लेके इस बात का विरोध किया था। तो ये जो लगातार लोकतंत्र का गला घोटने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे राजीव जी, मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हाल ही में महाराष्ट्र में। तो ये लोकतंत्र की दुहाई न दें। जिस प्रकार से अंतागढ़ के षड्यंत्र जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने सुना है, जो वॉइस रिकॉर्ड जिसमें वॉइस सैंपल देने रमन सिंह और उनके परिजन भाग रहे हैं दीपक जी, उसमें डॉक्टर साहब कौन थे? किसने कहा था कि मंतू तोरलाल बत्ती बर्बाद हो गई है? तो इनके षड्यंत्र उजागर हो चुके हैं। मूल बात दीपक जी, जो धर्मजीत सिंह बहुत वरिष्ठ नेता है, धर्मजीत सिंह वरिष्ठ नेता है, धर्मजीत सिंह बहुत वरिष्ठ नेता है। छत्तीसगढ़ में संविधान और कानून का राज है। यदि उनके साथ बदतमीजी की गई, यदि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो वो एक विधायक होने के नाते विशेषाधिकार के लिए अध्यक्ष जी से शिकायत करें और एफआईआर कराएं। यदि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है तो एफआईआर भी कराएं, कार्रवाई होगी। लेकिन इनके जो षड्यंत्र है अंतागढ़ का, वो टेप रिकॉर्ड भी प्रदेश की जनता ने सुना है। जी बाबूलाल शर्मा जी, कम शब्दों में, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए माफी चाहूंगा आपसे, कम शब्दों में थोड़ा सा आंसर करिएगा। जिस तरह से अब जेसीसी की स्थिति है, आने वाला समय में किस जगह पर आप देख रहे हैं जेसीसी को? देखिए, आजकल नैतिकता वाली राजनीति का दौर तो हो गया खत्म। बिल्कुल सही कहा। और जो समर्थक होते हैं वो आपके कद और पद पर ध्यान देते हैं। अगर आपका कद और पद कुछ दिख रहा है तो वो साथ रहेंगे आपके, नहीं तो नहीं रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर राजनीति जो है स्वार्थ पर ज्यादा आधारित होती जा रही है। नैतिकता वाला समय और वातावरण खत्म हो चुका। अपने स्वार्थ के आधार पर ही राजनीतिक दल के लोग अपना अपना पाला बदल लेते हैं और ये परंपरा सी हो गई है। पहले ऐसी स्थिति हो जाने पर लोग राजनीति छोड़ना पसंद करते थे। बिल्कुल सही। अब तो कोई शर्म का विषय ही नहीं बचा।
बाजार खुला है, खरीदने वाला चाहिए। राजनीति हमारे हिसाब से नहीं होगी तो हम अपने हिसाब से चलने वाली स्थिति है। ये देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक। ठीक है, इस चर्चा में शामिल होने के लिए नायक जी आपका, सुरेंद्र जी आपका और चक्रवर्ती जी आपका, बाबूलाल शर्मा जी आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में शामिल हुए हैं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिलाई है बीजेपी की सदस्यता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्वराज एक्सप्रेस पर अमरिंदर सिंह साथ कई सहयोगी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए देश सर्वोपरि, ऐसा केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा है। एक बड़ा यहां पे फेरबदल पंजाब के नाते, हालांकि कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। जब अमरिंदर सिंह जी अलग हुए थे तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता अपने कार्यकर्ताओं के साथ ले ली है। हमारी इस पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।